Hello everyone, good evening and welcome back to my new video. तो दिन है मंगलवार का, शाम का वक्त है और यहाँ पर विदांश जो है ना टीवी देख रहा है। तो विदांश जो है वो पार्क से आ चुका है और वंशिका का ये टाइम होता है पार्क में खेलने का। तो दोनों के फ्रेंड्स मतलब जिस भी टाइम आते हैं तो दोनों अपने अपने टाइम के हिसाब से जाते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो दोपहर में मैंने बनाई थी कड़ी, तो अभी मुझे बस उनके लिए रोटियाँ बनानी है क्योंकि कड़ी बची हुई थी दोपहर की। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, तो बच्चे फिर जैसे दोपहर में भी जो बनता है ना उसी के साथ ही रात को डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने गूंद लिया है आटा और एक साइड जो है ना मैंने कड़ी भी रख दी थी गर्म होने के लिए। और वैसे भी जब कड़ी जैसी चीज़ें होती है ना तो और सब्जियों की ज़रूरत होती नहीं है। और जब हम दोपहर में लंच बनाते हैं, आपको पता ही है कि एक दाल एक सब्ज़ी जो है बनती ही बनती है। और सारी चीज़ें तो दोपहर में ख़त्म नहीं होती, थोड़ा बहुत जो है ना वो बच ही जाता है। तो फिर वो जो है ना हमारे शाम के काम आ जाता है। तो बस जल्दी से जो है पहले मैं यहाँ पर आटा गूंद दूँगी और उसके बाद मुझे आज एक मेन काम करना है और वो है ये मलाई, इसका मक्खन बनाना और उसके बाद इसका घी बनाना। पता है क्या होता है, इसको मैं बाहर रखती हूँ उसके बाद फिर अंदर रख देती हूँ फ्रिज में। मेरा मन नहीं करता है, लेकिन आज मैंने कहा नहीं बना ही देते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं ना तो फिर इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फिर चाहे आप कितना भी इसको फ्रिज में रख लो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सुबह से ही जो है बाहर निकाल के रख दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़े से ही टाइम में मतलब 3 से 4 मिनट में जो है ना मक्खन बन के तैयार हो गया था। और ये जो इस बार का मक्खन बन रहा है वो गाय के दूध का मक्खन है। तो देखो इसका कलर ही बिल्कुल अलग होता है ना। जो भैंस के दूध का मक्खन होता है वो थोड़ा वाइट में होता है और जो गाय के दूध का मक्खन होता है ना वो थोड़ा पीलेपन में होता है। और बस इसी का ही जो है घी बन के तैयार होगा अभी। लेकिन घी तो इसका थोड़ा सा ही बनने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि गाय के दूध से ना मलाई कम निकलती है, मक्खन भी कम निकला, तो घी भी अभी कम ही बनेगा। लेकिन ये है कि चलो अपना तो चल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना गाय का शुद्ध देसी घी जो है घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने साथ के साथ ही जो है कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। तो अब जो है ना एक गैस में तो घी बनता रहेगा और एक तरफ मैं बच्चों के लिए फटाफट से रोटियां बना दूंगी, क्योंकि उसके बाद जो है आज मुझे अपना फ्रिज भी क्लीन करना था। बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपना फ्रिज क्लीन नहीं किया था। और वंशिका के पापा गए हुए थे सब्ज़ी मंडी, क्योंकि मंगलवार का दिन था तो मंडी लगती है। तो मैंने सोचा जब तक वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आएंगे तब तक मैं अपना फ्रिज जो है ना उसे अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो फ्रिज जो होता है ना उसको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेशली बड़े फ्रिज को। तो ये था कि मैं रोटियां बना के रख दूंगी, तो बच्चे अपना जब भी खाना मांगेंगे तो मैं उन्हें फटाफट से खाना भी दे दूंगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर मेरी सफाई के चक्कर में ना उनका खाने में लेट हो जाए। क्योंकि वही है कि 9:30 तक, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ ही है, कि बच्चे जो है ना वो सो जाते हैं। और अब क्योंकि नेक्स्ट डे वंशिका को स्कूल जाना है तो उसको जल्दी ही उठना पड़ेगा 6:30। अभी नॉर्मली तो क्या हो रहा था, बच्चे 7:30 पे ही उठ रहे थे क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी। लेकिन अब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर उनका रूटीन जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये है कि बच्चे टाइम से सो जाएं तो सुबह टाइम से उठ जाएंगे। तो जितनी रोटियां जो है बच्चों के लिए मुझे बनानी थी वो मैंने बना के रख दी थी। मैं रोटी बना ही रही थी, इसी बीच वेदांश आ गया कि मम्मा मुझे खाना दे दो, क्योंकि वंशिका तो तब तक भी जो है पार्क से खेलकर नहीं आई थी। और वैसे तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वही है कि बच्चे मानते नहीं हैं। सुबह से शाम तक बच्चे घर पे ही रहते, तो फिर ये है कि थोड़ा सा वो बाहर निकलते ही निकलते हैं इवनिंग के टाइम पे। अब यहाँ देखिए मैंने रोटियां बना ली है, अभी घी बनने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि मैंने ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तब तक जो है मैं अपनी थोड़ी सी किचन क्लीन करूँगी और ये बर्तन जो है ना पहले इनको वॉश करूँगी, उसके बाद जो है मैं फ्रिज में लगूँगी। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, फ्रिज अगर एक बार क्लीन करने लग जाओ ना फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे। तो मतलब वो मुझे एक एक्स्ट्रा का काम ही लगता है, क्योंकि अच्छे से जो है एक एक चीज़ को साफ़ करना होता है। कहते हैं मोटे तौर पे क्लीनिंग है, लेकिन करना तो उसी तरीके से ही पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले जो अपनी सिंक खाली कर लेती हूँ, ये बर्तन वगैरह धुले रहेंगे, मेरे किचन जो है वो ठीक रहेगी। तो फिर ये है कि मेरे बाकी के काम जो है वो आसानी से होंगे, मुझे टेंशन नहीं होगी कि अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं या मुझे अभी किचन भी क्लीन करनी है।
तो यहाँ पर ये जो घी है ना, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है बड़े वाले चूल्हे पे। तो अब क्या होगा, लास्ट में ना मैं इसको हाई फ्लेम पे जो है पकाती हूँ। अब कर लेते हैं फ्रिज को साफ़। और इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी, दो दो बर्तनों में ना दूध रखा हुआ था, तो सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाल लिया है क्योंकि अब मैं जो है दही जमाऊंगी। और ये ना थोड़ा बहुत दूध भी जो है जमा हुआ था फ्रिज में। जैसे कभी मैं वंशिका को बोलती हूँ ना कि चाय बना दे, तो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उनसे गिरता ही गिरता है। तो अब खुद का जैसे बनाना होता है तो ये है कि हाथ के हाथ साफ़ कर लो। लेकिन जैसे बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे कहाँ ही साफ़ करते हैं, वो तो बल्कि और छुपाने की कोशिश करते हैं कि ये जो गंदगी है ना ये छुप जाए बर्तनों से। तो मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जैसे कभी कुछ गिरा होगा ना तो और उसके ऊपर बर्तन रख देंगे कि ये छुप जाए, मम्मी को दिखे ही ना। तो इसी तरीके से जो है फ्रिज थोड़ा थोड़ा सा गंदा हो रहा था। और बाकी सब्ज़ी जब हम फ्रिज में रखते हैं तो भी फ्रिज गंदा हो ही जाता है। तो बस मैंने देखिए अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है एक साफ़ सूती कपड़े से। और जब फ्रिज एकदम साफ़ हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि कितना सारा स्पेस जो है ना वो हमें मिल गया है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरा मतलब रात का लास्ट काम है। तो इसके बाद जो है हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। और आजकल सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है, सच में घर के काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन मतलब टाइम ऐसा लगता है टाइम ख़त्म हो गया, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन घर के काम जो है ना वो उतने के उतने ही रहते हैं। बल्कि मेरे साथ तो पता है एक और प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे इवनिंग होती है ना मुझे और सारी चीज़ें याद हो रही होती हैं कि अरे अभी तो मैंने वो भी काम नहीं किया है, अभी मैंने वो भी काम नहीं किया है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन वही है कि फिर भी मेरा टारगेट ये रहता है कि 8:30 से 8:45 के बीच जो है मैं अपना किचन पूरा जो है मतलब काम वाम ख़त्म करके और किचन से फ्री हो जाऊं, ताकि मुझे थोड़ा सा मेरे व्लॉग की एडिटिंग का भी टाइम मिल जाए। तो मेरा क्या होता है ना, आधी एडिटिंग मैं रात को कर लेती हूँ, आधी फिर मैं सुबह के टाइम करती हूँ। यहाँ पर जब तक मैंने फ्रिज क्लीन किया तब तक घी बन के रेडी हो गया है। तो मैंने छोटा सा जो कांच का जार है वो रखा हुआ था धो के, तो बस उसी में ही मैंने जो है इस घी को डाल लिया है। अभी यही भैंस का घी होता ना, मतलब भैंस के दूध का घी, तो कम से कम आधा लीटर के करीब निकलता, लेकिन ये इतना भी निकला है, पर यह है शुद्ध देसी घी। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7:20 हो गए हैं। वंशिका वहाँ पर स्कूल के लिए रेडी हो रही है। आज वेदांश को नहीं जाना है, सिर्फ वंशिका की क्लास है आज। और मतलब वेदांश की क्लास है पर ऑनलाइन है, वंशिका की ऑफलाइन क्लास है। नींद तो नहीं आ रही है? पर अब स्कूल भी तो जाना ही है। हाँ स्कूल जाना है। और यहाँ पर जो है मैंने वंशिका के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। और आज टिफ़िन के लिए मैं दे रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और साथ में मैंने बनाई है पूरियाँ। तो ये वंशिका वेदांश दोनों के लिए मैंने बना दी है, क्योंकि अभी वेदांश भी ना थोड़ी बहुत देर में उठेगा, उसकी भी क्लास है। सारी चीज़ें भूल रही है वंशु, पहन ले इसको, ला बैग दो। स्लीव सही करो, चलो बोलो बाय। तो बस अब करते हैं सुबह के कामों की शुरुआत। वंशिका जो है स्कूल जा चुकी है। बच्चों के लिए नाश्ते में मैंने कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी, लेकिन अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी वेजिटेबल इडली। नॉर्मल इडली तो मैं मतलब अक्सर ही बनाती हूँ, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैंने जो सब्जियों वाली इडली होती है ना वो ट्राई की थी। और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी, मेरे हस्बैंड तो फ़ैन हो गए मतलब वो वाली इडली के ना। और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, उसमें ना सांभर की ज़रूरत ही नहीं हो रही थी। और मैंने उसके साथ ना कोकोनट की चटनी बनाई थी। तो वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही है कि मैं बाहर से जो है ना नारियल मंगाती हूँ, लेकिन अभी इस बार ना मेरी ननद ने वो वाला नारियल दिया था, ये जो भैया दूज का होता है ना, गोला जिसे बोलते हैं। तो मैंने उसकी चटनी बनाई और वो भी बहुत टेस्टी बनी है। अच्छा, उसका आइडिया मुझे कैसे आया, मुझे ना वीडियो में किसी ने बोला था, मुझे नाम याद नहीं है, कि दीदी आप इस गोले की भी चटनी बना सकते हैं, इसको थोड़ी देर गर्म पानी में जो है ना भिगा लेना। तो मैंने वैसे ही किया, उसको करीब 15 से 20 मिनट जो है उबलते हुए खौलते हुए पानी में भिगा दिया था गोला। उसके बाद मैंने उसकी चटनी बनाई है और इतनी मतलब मज़ेदार, इतनी टेस्टी चटनी बनी थी ना। मैं आप लोगों के साथ ना किसी और वीडियो में शेयर करूँगी वही सेम इडली और साथ में नारियल की चटनी की रेसिपी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बस यहाँ पर अब मैं लगूँगी सफाई में। और अभी तक वेदांश ना
बाहर पे बैठ के ही अपनी जो है ऑनलाइन क्लास करा था। अब क्योंकि मुझे सफाई करनी थी तो मैंने उसको अंदर भेज दिया। एक कमेंट और भी आया था कि दीदी जब से ये सोफ़े आए हैं ना, हमने किसी को इस सोफ़े में बैठे हुए नहीं देखा। तो बैठते हैं लेकिन कम ही बैठते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बैठते इस सोफ़े में ना। बच्चे भी है कि कम ही बैठते हैं। अब जैसे सुबह ऑनलाइन क्लास है तो वो यहाँ पर कभी कभी बैठते हैं, क्योंकि जो वेदांश का रूम है वो आपको पता ही है, वेदांश और वंशिका का स्टडी रूम, मंदिर वाला रूम हमने बनाया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास होती है तो एक बच्चा बैठता है अपना मंदिर वाले रूम में और दूसरा जो बच्चों का रूम है वहाँ पर। तो इस तरीके से वो अपनी क्लासेस जो है ना रूम पे अलग अलग करते हैं। तो बाहर सोफ़े पे बैठना जो है ना वो कम ही हो पाता है। अब जो भी डस्टिंग वगैरह का काम था मुझे करना था वो तो मैं कर चुकी। अब क्योंकि मैं आई थी नहा के और मैंने आज हेयर वॉश किया था तो मैं अपने लिए यहाँ पर कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो मुझे क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की, जो दूध वाली चाय होती है। लेकिन मैं बस ये सोची थी कि किसी तरीके से मेरी चाय कम हो जाए, क्योंकि ना सर्दी आते आते ना वो कम होने की बजाय और बढ़ती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक कॉफ़ी पी ली जाए। अच्छा, कॉफ़ी थोड़ा सा दिक्कत तो होती है ब्लैक कॉफ़ी पीने में, बट ये है कि अगर आप एक बार कॉफ़ी पी लोगे ना ब्लैक कॉफ़ी, तो बड़ी एनर्जी आ जाती है बॉडी में। जितनी भी सुस्ती होती है ना वो सारी दूर हो जाती है। सच में मतलब अगर आप थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी सा फील कर रहे हो ना तो बस हाफ़ कप पानी में एक शैशे कॉफ़ी का घोल के पी लो और उसके 10 मिनट बाद देखो आपको कितनी एनर्जी आएगी। नींद वगैरह भी अगर आ रही होती है ना वो भी भाग जाती है। तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद अब मैं लगाऊंगी घर में झाड़ू और पोछा। तो वेदांश की ना क्लास में ब्रेक चल रहा था इस टाइम पे, तो उसने खुद से बोला कि मम्मा कुछ हेल्प तो नहीं करानी। तो बाहर का तो जो है मैं डस्टिंग वगैरह का काम निपटा चुकी थी, लेकिन अंदर वाले रूम का मैंने नहीं किया था अभी, क्योंकि वंशिका के पापा ना सो गए थे थोड़ा सा आज, क्योंकि उनका ऑफिस थोड़ा सा लेट जो स्टार्ट होना था इस वजह से। तो फिर मैंने कहा तू अंदर की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दे, तब तक जो है मैं अपने झाड़ू का काम ये फिनिश कर लूँगी। और पता है क्या होता है, मुझे लगता है आप लोग ना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ना जिस दिन मैं ऐसे सोचती हूँ ना उसी दिन कुछ ना कुछ कमेंट ऐसा आता है, तब मुझे बड़ी हंसी आती है सारी चीज़ें सोच के। अभी लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने ना पहले जीन्स पहनी हुई थी और मैं काम कर रही थी और फिर झाड़ू लगाते हुए मैंने लोअर पहन लिया था। तो कमेंट आ गया था कि अभी तो पहले मतलब दूसरे कपड़े पहने हुए थे, अभी जीन्स पहनी हुई थी, तुरंत से फिर चेंज कर लिया। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे ना जीन्स में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था काम करने के लिए, तो इस वजह से जो है मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर भी आपको यही दिखेगा। पहले मैंने ना लॉन्ग टी शर्ट नहीं डाली हुई थी, मैंने सिर्फ ये पूरा मतलब ये जो नाइट सूट है, ट्रैक सूट जो भी बोलेंगे इसको, ये डाला हुआ था। लेकिन फिर मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था इसमें। एक्चुअली ना मुझे ना जैसे लॉन्ग टी शर्ट डालने की आदत हो गई है, तो जो भी टॉप छोटा होता है ना, अगर वो नी लेंथ तक है तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा छोटा है ना, बिल्कुल कमर तक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, फिर मैं नहीं पहन पाती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहना, मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे थोड़ी सी लॉन्ग टी शर्ट जो है ना पहन लेनी चाहिए। क्योंकि दो रीज़न होते हैं, अगर आपकी बॉडी हो उस शेप की तो आप पहन भी लो, लेकिन मेरा ये है कि एक तो मैं हूँ मोटी, तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरीके के कपड़े मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील कराते हैं, स्पेशली कैमरे के आगे। तो फिर मैंने यहाँ पर लॉन्ग टी शर्ट डाल दी और उसके ऊपर फिर मैंने ये जो मेरा नाइट सूट का ऊपर का जैकेट है वो डाल लिया था। तो इसमें भी मैंने कहा पहले ही आप लोग क्वेश्चन उठाए तो मैं इस चीज़ का जो है आपको रिप्लाई कर देती हूँ। अब घर में जो है झाड़ू हो गया है, पोछा हो गया है, और अब बारी आती है मेरे लास्ट काम की, जो है बर्तन धोने का काम। मतलब सुबह का ये मेरा भी लास्ट काम है, उसके बाद तो फिर सीधे लंच वगैरह की तैयारी होगी, तो उसमें तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो बस यहाँ पर जो है पहले मैं अपनी किचन समेट लेती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह के टाइम मैं समेट ही रही थी, जैसे जैसे काम करती हूँ वैसे वैसे समेटती जाती हूँ। लेकिन यह है कि फिर भी आप कितना भी कर लो, लास्ट में जो है थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो सुबह के इसी काम को करने के साथ साथ ही जो है मैं करती हूँ इस वाले वीडियो का एंड। तो ये तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।